जय श्री राम, जय माता दी। शिव ज्योतिष कार्यालय में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का विषय, आपका बच्चा पढ़ाई करता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आपका बेटा बहुत जल्दी भावुक हो जाता है, आपकी बात बोलने पर ही रोने लग जाता है, तो इसका क्या उपाय करना चाहिए। आपका बेटा पढ़ाई तो करता है, लेकिन जब पेपर की बारी आती है, पेपर देने जाता है, तो वहाँ पर अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं, तो बच्चे को क्या करना चाहिए। आज इन्हीं विषय के ऊपर चर्चा करेंगे विस्तार से। तो ज्योतिष एक ऐसा ग्रंथ है, ये भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल इससे जाने जा सकते हैं। अब रही उपाय की बात, तो एक ग्रह का कम से कम 500 उपाय हैं, लेकिन आपके कुंडली के ऊपर कौन सा उपाय सटीक बैठेगा, आपको क्या करने से क्या फायदा होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने बहुत उपाय कर डाले, लेकिन कोई उपाय फायदा नहीं किया, फायदा नहीं मिला। तो फायदा मिलेगा कैसे। अगर आपको बुखार है, बुखार में अगर आप पेट दर्द की दवा ले रहे हैं, तो क्या आपका बुखार दूर हो जाएगा? ऐसा संभव नहीं है। जब आप बुखार की दवा लेंगे तभी ही आपका बुखार सही होगा। जैसे आप पर्ची लेकर के मेडिकल की दुकान पर गए दवा लेने के लिए, और मेडिकल वाले को आपने पर्ची दिया, उसने अपनी दुकान में दवाइयाँ देखी, और देखने के बाद उसका जवाब आता है कि आपके पास ये दवा हमारे पास नहीं है। तो आप उससे प्रश्न कर सकते हैं कि आपकी दुकान तो दवाइयों से भरी हुई है, मुझे दवा क्यों नहीं दे रहे हैं। तो उसका जवाब होगा कि आपकी दवा हमारे पास नहीं है। तो ऐसे ही एक एक ग्रह के कम से कम 500 उपाय होते हैं। अब वो कौन सा उपाय आपके ऊपर सटीक बैठेगा, ये तो कोई ज्योतिषी ही बताएगा। तो ज्योतिष बहुत ही, कहते हैं ज्ञान तो कोई भी है समुद्र है। जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप पढ़ाई किए हैं, जितना आप पढ़ाई कर रहे हैं, जितनी आपकी लगन है, जिस तरफ आपको ज्ञान भी उसी के अनुकूल ही होता है। किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, ज्ञान जो है वो समुद्र है। अब जितने गहराई तक आप जा सकते हैं, कितने गहराई तक आप गए हैं, उतना ही ज्ञान आपको होगा। आपकी बड़ी उम्र हो गई है, तो ऐसा तो संभव नहीं है ना कि अगर आपकी उम्र 50 साल हो गई तो आप बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। हो सकता है वो 20 साल का जो बच्चा है उस 50 साल वाले से भी ज़्यादा ज्ञानवान है। तो उम्र का और ज्ञान का आप बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो इस कारण से जिसको जितना ही ज्ञान है वो आपको उतना ही बता सकता है। तो आपका विषय, आज का जो विषय था वो यही था, बच्चों के ऊपर, कि बच्चे, अगर आपका बेटा जो है वो बहुत जल्दी भावुक हो जाता है। आपने कोई बात बोला गुस्से में तो वो भावुक हो गया, रोने लगा, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता है। तो ऐसे बच्चे के लिए क्या करना चाहिए उपाय। तो ऐसे बच्चे के लिए जो उपाय आपको करना है, वो आप इस कहीं ना कहीं उसके जन्म कुंडली में, जैसे उसके लक्षण है बच्चे के कि बहुत जल्दी भावुक हो जाता है, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता है, रोने लग जाता है बात पर, तो फिर कहीं ना कहीं उसके जन्म कुंडली में चंद्रमा या तो कमज़ोर है, या किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही है,
या कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है या अमावस्या का चंद्रमा है, तो अब आपके मन में आएगा कि चंद्रमा के तो बहुत उपाय हैं, आजकल सभी जानते हैं। अगर उनको बोलो चंद्रमा खराब है तो पंडित सुच्चा मोती धारण कर लें, चांदी का कड़ा डाल लें, या कोई चांदी की अंगूठी डाल लें, चांदी का छल्ला डाल लें। लेकिन नहीं, अगर आपके बच्चे के जन्म कुंडली में ऐसा कोई दोष है, दोष क्या, स्वभाव है कि वो भावुक हो जाता है, रोने लग जाता है, इमोशनल हो जाता है, तो आप उसके लिए क्या करें? एक उपाय केवल, चांदी की एक ठोस गोली बनवा लीजिए, कम से कम 5 ग्राम की हो या 10 ग्राम की हो, वो गोली बनवाकर उसमें कुंडा लगवा लें एक, और सफ़ेद धागे में उसे धारण करना है चांदनी रात के सोमवार के दिन। तो धारण करने से पहले आप अपने किसी नज़दीक पंडित जी के पास जाएं और चंद्रमा के बीज मंत्रों के द्वारा उसे अभिमंत्रित पहले कराएं, और फिर चंद्रमा के ही होरा में, सोमवार के दिन चंद्र के होरा में ही उसे धारण करा दें। तो अगर आपका बेटा बहुत जल्दी इमोशनल होता था, भावुक होता था, रोने लग जाता था बात बात पर, तो अगर आप ये चांदी की ठोस गोली उसके गले में सफ़ेद धागे में अगर धारण कराते हैं तो इस समस्या का निदान हो जाएगा। अब दूसरा उपाय, बच्चा आपका बहुत प्रतिभाशाली है, मेहनत भी करता है, पढ़ाई बहुत करता है, लेकिन जब पेपर देता है, रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट उतना बढ़िया नहीं आता है मेहनत के अनुकूल। या पेपर देने जाता है, उसके दिल में डर बना रहता है, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं हमारे नंबर कम ना आए, या उसने पढ़ाई किया और जा कर के वहाँ पर भूल गया। तो फिर उसके लिए क्या उपाय है? उसके लिए आप अपने बेटे को समझाइए, सुबह जब वो स्नान करता है तो स्नान करने के बाद तांबे के गड़वी में जल डालकर और सूर्य देवता को वो जल चढ़ाएं प्रतिदिन। तो आपके बेटे का आत्मविश्वास बढ़ेगा, याददाश्त बच्चे की और मजबूत होगी। अब अगर आपका बेटा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है, उसके अंदर जिद्दी स्वभाव है, चिड़चिड़ापन अगर है, तो आपको क्या करना है? आप सभी मंदिर जाते हैं तो मंदिर में शिवालय होता है, शिवालय में वहाँ पर मलयागिर चंदन होता है, वाइट रंग का, सफ़ेद। तो पत्थर के ऊपर वो चंदन घिस लीजिए, और जब आप मंदिर से मत्था टेक कर वो घर पे आने लगें तो वहाँ से वो चंदन थोड़ा सा अनामिका अंगुली में थोड़ा सा ले आएँ, और वो चंदन ला करके अपने बेटे के मस्तक पर लगा दिया करें। तो उसका जो चिड़चिड़ापन है वो दूर हो जाएगा। ये सबसे सरल और आसान उपाय है। उसके बाद में अगर आपका बेटा जिद्दी स्वभाव का है, किसी का कहना नहीं मानता है, जो इच्छा हुआ वही किया, तो मंगलवार के दिन आप अपने बेटे से जो मसर होती है साबत लाल रंग की, तो 50 ग्राम है, 100 ग्राम है, इसका कोई विचार न करें। आप अपने बेटे का हाथ से वो मसर का दान कराएं मंगलवार के दिन, तो उसका जो जिद्दीपना है, चिड़चिड़ापना है, वो दूर हो जाएगा। आपका बेटा बड़ा बुद्धिमान है, लेकिन उसकी एकाग्रता नहीं बन पाती है। पढ़ाई करने लगा, पढ़ाई करने बैठा है, ध्यान कहीं और है, पढ़ाई में दिल नहीं लगाता है, तो फिर ऐसे बच्चे के हाथ से बुधवार के दिन 2 लड्डू आप गणेश जी को चढ़वाना शुरू कर दीजिए। तो गणेश जी को जब वो लड्डू चढ़ाना शुरू करेगा तो बेटे का एक तो पढ़ाई में दिल भी लगेगा, बच्चा पढ़ाई में बहुत होशियार हो जाएगा,
और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये रहा बच्चों के ऊपर उपाय। कल आपको और ही ऐसे नए विषय के ऊपर नई जानकारी लेकर के आएंगे। अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है। जय श्री राम, जय माता दी।